हमने कभी भी किसी भी मुसलमान ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया है। तो उसमें ज़बरदस्ती आप क्यों घुस रहे हैं? तू कौन मैं खामखा? अभी भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, इट विल रिमेन। और इस वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार बिल्कुल नहीं लेगी। देखिए, आज मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया था, और तमाम संस्थाओं से हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जेपीसी का मेंबर भी हूं। वक्फ बोर्ड की जो बिल के लिए बनाई गई है, अब इसमें कुछ बुनियादी तौर पे ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। भारत का संविधान धारा 26 कहती है कि अगर किसी भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति है, किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आजादी है, अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करने की आजादी है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और संविधान की धारा 26 का खुला उल्लंघन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के लिए लिखा। एक तो बुनियादी तौर पे गलत बात ये करने जा रही है सरकार। दूसरी बात, कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है इस बिल को लेके। वो दुष्प्रचार क्या है? कहा जा रहा है हम महिलाओं को रखेंगे वक्फ बोर्ड में, महिलाएं पहले से हैं। कहा जा रहा है ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले चैलेंज हुए हैं। इसमें नॉन मुस्लिम को रखने की बात कही जा रही है, जबकि कई राज्यों में धार्मिक संस्थाओं के लिए बाकायदा कानून बना हुआ है कि इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहेंगे। तो जब एक वक्फ बोर्ड में, जिसमें कि पहले से ही उनके अपने कानून है, नियम है, और लोगों ने दान किया है संपत्तियां अच्छे कामों के लिए, तो उसमें जबरदस्ती आप क्यों घुस रहे हैं? तू कौन मैं खामखा, क्या मतलब है आपका? तो इसलिए ये सारी बातें हैं, और हम सारी संस्थाओं से मिल रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, और जेपीसी के सामने ये सारी बातें रखेंगे। हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब इसमें कह दिया साहब 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो वही अपनी संपत्ति का दान दे सकता है। अब 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप कैसे तय करेंगे? लोगों के घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मुसलमान है कि नहीं है? भाई बहुत सारे लोग हैं सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं रोजा रखते हैं नहीं रखते हैं, आप कैसे तय करेंगे? तो इसमें कई सारी बातें हैं जो कि बुनियादी तौर पे गलत है। इसके साथ हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, यही हिंदुस्तान में भी होगा? अगर बटोगे तो कटोगे? नहीं, अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हिंदुस्तान इसी में यकीन रखता है। हम गांधी को मानने वाले देश हैं, हम गौतम बुद्ध को मानने वाले देश हैं, हम अहिंसा के सिद्धांतों को मानने वाले देश हैं। पूरी दुनिया में आज बापू की पूजा होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने प्रधानमंत्री को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो हमारी पहचान दुनिया में क्या है? हमारी पहचान है गांधी से, हमारी पहचान है अहिंसा से, हमारी पहचान है प्रेम से, हमारी पहचान है भाईचारे से। अभी कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाया ना आपने। इस्कॉन टेम्पल आपको न्यूजीलैंड से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ब्रिटेन से लेकर, यूएस से लेकर रसिया तक हर जगह मिल जाएगा। तो क्या संदेश है भगवान कृष्ण का? प्रेम का संदेश है, मोहब्बत का संदेश है। तो मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जुड़ोगे तो बढ़ोगे। असल में वक्त अमेंडमेंट बिल जो प्रपोज्ड है, उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जेपीसी बनाई है, उसके जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल साहब, वो कल तशरीफ़ लाए थे। आज उसके मेंबर जनाब संजय सिंह साहब तशरीफ़ लाए हैं, और इन तमाम लीडर्स के सामने हम लोग यही बात रख रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़ाती पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है, जिससे कि उनको इस दुनिया में भी और उसके बाद भी उसका सवाब मिले और उसका फ़ायदा आम इंसानों को मिले। हमने कभी भी किसी भी मुसलमान ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया है। तो इस सिलसिले में जो नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिससे कि लोगों का यह मानना है, लीगल एक्सपर्ट्स का यह मानना है
कि उससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचने वाला है। मिसाल के तौर पर जो ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से जो वक्फ बोर्ड को एक अभी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड होता है उसको जो एक सेलेक्टेड और अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है। फिर नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो तादाद बढ़ाई जा रही है, ये तमाम वो बातें हैं जो कि आगे चल कर के वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होने वाली हैं। कल जगदम्बिका पाल जी ने उस सत्र के समय पे इसको पेश किया है। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है कि जो ये जेपीसी बनाई गई है इसके चेयरमैन साहब और मेंबर्स भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों को संजीदगी से ले रहे हैं। और यही किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए तरीका होता है। तो लिहाजा ये जो तरीका अपनाया गया है ये अच्छा तरीका है, बेहतर है। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि कोई भी ऐसा नया कानून नहीं बने जिससे कि वक्फ को कोई ख़तरा या उसके लिए कोई नुकसानदेह हो। देखिए, आपको पता है कि एक जेपीसी बनाई गई है जो हमारे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के, और वो जेपीसी को रेफ़र किया है मरकज़ी हुकूमत ने या केंद्र सरकार ने, इसलिए कि आज जो सरकार ने एक बिल लेकर के आई है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, और जिस पर्पज़ से आदमी डेडिकेट करता है कि उसका लाभ, उसका फ़ायदा गरीबों को, बहनों को, अल्पसंख्यक लोगों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या आम पसमानदा को मिल सके, तो उसके लिए है। और उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ जिसमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सभी पार्टियों की नुमाइंदगी है। उसमें हम वक्फ बोर्ड के स्टेक होल्डर्स को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-उल-हिंद या सभी सिया हों, सुन्नी हों, अहले हदीस हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, बोरी हों, अफगानी हों, तो सबको आगा खानी उन लोगों को हम बुला रहे हैं और उनके सबके मतलब इस अमेंडमेंट को लेके जो कंसर्न है उसको सुनेंगे, मंत्रालय के साथ डिस्कस करेंगे और फिर थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करके हम एक रिपोर्ट अगले सेशन के फर्स्ट वीक में पेश करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशंस हो या आज यहाँ पे इस्लामिक सेंटर पे, क्या लोगों की मांग क्या रही है? क्या जो 44 अमेंडमेंट है क्या उसमें कोई तब्दीली की बात हो रही है? क्या चीज़ें? अब ये देखा कि जैसे यहाँ मान लिया उसमें 44 अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन यहाँ भी आपने देखा कि इस्लामिक सेंटर में अगर मौलाना खालिद फिरंगी महली साहब ने 4 बातों पे कहा है, हमारे एक शोएब साहब ने 2 बातों पे कहा है, तो मुझे लगता है कि दो चार बातों पे जिस तरीके से कंसर्न्स उठ रहे हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। आपने एक और चीज़ को जो सबसे बड़ा कंसर्न था जिसको आपने यहाँ मंच से डिबंक किया कि जो लोगों को लग रहा था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या वक्फ एक्ट जो ख़त्म होने की बात है उस पर आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया कि इस तरह की जो चीज़ें वो नहीं होंगी। अभी भी मैं कॉन्फिडेंस कहता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, इट विल रिमेन। और इस वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार बिल्कुल नहीं लेगी, ना है इसमें न कोई दखल करेगी। इस वक्फ की प्रॉपर्टी को उस वक्फ बोर्ड के ही माध्यम से होगा। इसमें जैसे एक कस्टोडियन होता है कि कहीं भी लैंड के रेवेन्यू के कोई अगर होता तो उसका एक कस्टोडियन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो अभी जो है उसके साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जोड़ा गया है, क्योंकि सारे लैंड कीपिंग का, रिकॉर्ड्स का रखने का, बंदोबस्त करने का काम उसका है। तो इस तरह की चीज़ों का अमेंडमेंट किया है बेहतरी के लिए।